सज्जनों और देवियों, उपनिषद के बहुत से अंश गद्य में हैं। अभी तक जो मैंने कहे वो पद्य में है, मंत्रों में। गद्य भी बीच में है, लेकिन अधिकतम अंश गद्य में। मुंडक उपनिषद इन उपनिषदों में एक उपनिषद है। मुंडक उपनिषद पर विचार अगर किया जाए तो ये मुड़ियों का उपनिषद है, जो मूड मुड़ाए हुए। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है कि ये मुड़ियों का उपनिषद है, सन्यासियों का। इसलिए उन्होंने कर्मकांड को बड़े जोर से काटा है। इस उपनिषद के प्रवक्ता अंगिरा ऋषि, ये अथर्ववेदी उपनिषद है और अंगिरा ऋषि इसके प्रवक्ता हैं। शौनक जी 88,000 ऋषियों के सहित नैमिषारण्य क्षेत्र में रहते थे, पुराणों में वर्णित है। उसमें अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन शौनक जी एक बहुत बड़े विद्या प्रेमी थे। वह या तो बहुत बड़े गुरुकुल के आचार्य थे, लेकिन वह स्वयं यथार्थ बोध के लिए अंगिरा के पास जाते हैं और कहते हैं, भगवान, किसको जान लेने के बाद सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। इंजीनियरिंग अगर जान लो तो सब कुछ जाना हुआ नहीं, व्याकरण जान लो तो भी ऐसी बात नहीं, वकालत जान लो, कृषिकार्य जान लो, ऐसे विविध शाखाओं में जो पढ़ाया जाता है उनमें से कुछ भी जान लेने से सब कुछ जाना हुआ नहीं हो जाता है। लेकिन एक ज्ञान ऐसा है कि उसको जान लेने पर मानो सब कुछ जाना हुआ हो गया। वो है अपने आप का परिचय। तो उन्होंने कहा, महाराज, जिसको जान लेने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है, वो ज्ञान क्या है? तो अंगिरा ने कहा, दो विद्याएं हैं, अपरा और परा। अपरा कहते हैं जो पार न गई हो, परा कहते हैं जो पार पहुंच गई हो। अपरा और परा दो विद्याएं हैं। उन्होंने कहा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये सभी अपरा विद्याएं हैं, सांसारिक विद्याएं हैं। हवन, तर्पण, यज्ञ, याग, ये सब सांसारिक विद्याएं हैं। लेकिन तदक्षरम अधिगम्यते, जिससे अविनाशी का बोध होता है, वो इन सब से परे। वो ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इन सब से वो परे, जिससे अविनाशी तत्व का बोध होता है। तो उन्होंने इन दो विद्याओं को कहा और इसके बाद उन्होंने अपरा विद्या का वर्णन किया। अपरा विद्या का वर्णन करते समय उन्होंने यज्ञ याग पर काफी प्रहार किया, उसका रूप बताया है, उसका खूब मजाक उड़ाया है और कहा है काली, कराली, मनोजवा और अनेक प्रकार की लपटें होती हैं और वो लपटें हवन उसमें किया जाता है और यज्ञकर्ता को फिर वो स्वर्ग में बुलाती हैं, आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है, ऐसा वर्णन है। तो उन्होंने व्यंग किया है कि वो क्या लपटे बुलाएंगे और स्वर्ग में जाकर के फिर लौटाना पड़ता है, उसमें क्या स्थिति है। तो इसके विषय में विस्तार से कह करके उसका मजाक उड़ाया है और कहा है, पलवा हेते दृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्त मवरम येषु कर्म एतत् श्रेयो ये अभिनंदन्ति मूढ़ा जरा मृत्युम ते पुनरेवाप यन्ति। जो नौका की जहाज है वो 18 अंगों से मानो बना है।
18 अंग हैं यज्ञ करने वाले गृहपति और उनकी पत्नी जो दीक्षित होते हैं यज्ञ में, और उनके कराने वाले 4 बड़े पुरोहित, ब्रह्मा, होता, उद्गाता, अद्धर्य, और इन चारों के 3-3 सहायक, ये सब 18 हो जाते हैं। तो अंग्रारिष कहते हैं ये यज्ञ का जहाज बड़ा कमजोर है, जर्जर है। और इतना ही नहीं है, अष्टादशोक्त मवरम येषु कर्म, ये 18 के कर्म अवर निम्न है, एकदम उलझा हुआ। और ये लोग इसी को श्रेय मानते हैं। एतच्छ्रेयो ये अभिनंदन्ति मूढ़ा, जोर से कहते ये मूर्ख लोग इसी की प्रशंसा करते रहते हैं। जरा मृत्युम ये पुनरेवाप्यन्त, ये जन्म मृत्यु के चक्कर में ही पड़े रहते हैं, इनको आत्मा का बोध कभी नहीं हो सकता है। अविद्यायामंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना जंघन्यमाना पर्यन्ति मूढ़ा अंधे न्यूनी माना यथांधा। स्वयं अविद्या में रहते हुए, अविद्या में वर्तमान करते हुए, और ये लोग मानते हैं बहुत बड़े पंडित और धीर विवेकी। जंघन्यमाना पर्यन्ति मूढ़ा अंधे न्यूनी माना यथांधा, जैसे अंधा अंधा को चलाए तैसे एक दूसरे को ठेलते हुए ऊंच नीच जगह भटकते कर्मकांड में पड़ करके। अविद्यायाम बहुधा वर्तमाना वयम कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति मूढ़ा बाला यत् कर्मणो न प्रवेदयन्ति रागात्तेनातुरा क्षीण लोकाश्चवन्ते। ये लोग अविद्या में पड़े रहते हैं और अपने आप को बहुत बड़े विद्वान मानते हैं, और भी काम में कुछ पढ़ लिख लिए, इंग्लिश पढ़ लिए, हिंदी पढ़ लिए, संस्कृत पढ़ लिए, अरबी पढ़ लिए, कोई भाषा पढ़ लिए, कुछ ज्ञान हो गया, बस बड़ा घमंड हो जाता है मैं विद्वान, धीर और पंडित हूं। लेकिन ये पांडित्य नहीं है, ये तो भाषा और लिप का ज्ञान मात्र है, और इससे आत्मा को बोध नहीं होता है। लेकिन ऐसे लोग अनाड़ी होते हैं, वे राग में हो करके अत्यंत आतुर होते हैं, मोह में फंसे हुए अत्यंत चंचल होते हैं, और वे ऐसी जगह को प्राप्त करते हैं जहां से बारंबार भटकना पड़ता है, लौटना पड़ता है। राग वस्तुओं में और व्यक्तियों में होता है, वस्तु और व्यक्ति का संबंध क्षणिक होता है, और क्षणिक वस्तु व्यक्तियों के चक्कर में मोह में पड़ा हुआ व्यक्ति कभी भी विश्राम नहीं पाता। इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नानच्छ्रेयो वेदयन्ति प्रमूढ़ा नाकस्य पृष्ठे ते सुकृते अनुभूत लोकम हीनतरम वा विशंत। इस प्रकार वो क्रियाकांड में केवल पड़े रहने की वजह से अज्ञानी लोग इसी को श्रेष्ठ मान करके थोड़ा सा स्वर्ग सुख, यानी थोड़ा सा सांसारिक धन दौलत और पुत्र परिवार इत्यादि का सुख प्राप्त करके उसी में अपने आप को कृतकृत समझते हैं। लेकिन जो पराविद्या है, अविनाशी तत्व का बोध देने वाला है, वही सुखद है। अपराविद्या में उन्होंने विस्तार से कहा, मैंने तो थोड़ा कहा। पराविद्या के विषय में वो कहते हैं तपः श्रद्धेय हव वसंत अरण्ये शांताम बिंद्वांसो भैक्षचर्याम चरंत। वो तप करता है, आत्मज्ञान में श्रद्धा करता है, एकांत जंगल में और किसी भी एकांत स्थल में निवास करता है, शांत चित्त होता है, आत्मा के विषय में विशेषज्ञ होता है, और भिक्षाचर्यम चरंत, भिक्षा करके खा लेता है और आत्म चिंतन में लीन रहता है। सूर्य द्वारेण ते विरजा प्रयांत प्रयांत, जरा चश्मा मंगा लो।
अपनी आत्मा में स्थित होता है। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मण निर्वेद मायान्नस्तकृत कृतेन तद्विज्ञानार्थम सा गुरुमेवाभिगच्छेत समत्पाणि श्रोत्रिम ब्रह्मनिष्ठम। मनुष्य को चाहिए कि कर्मों की परीक्षा करे। अपने कर्म जो होते हैं, हम कर्म में केवल उलझे न रहें। कर्मों का फल होता है क्षणिक पदार्थ, क्योंकि क्रिया जितनी होती है क्षणिक होती है, उसके फल में जो वस्तु मिलती है क्षणिक होती है। इसलिए शरीर की रक्षा के लिए ही कर्म उपयुक्त है। आत्म कल्याण के लिए कर्म में न उलझना चाहिए, किंतु इसके लिए करना चाहिए ब्राह्मण को। ब्राह्मण का मतलब जो ब्रह्म ज्ञान की इच्छा वाला हो और ब्रह्म ज्ञान में लीन हो, वो ब्राह्मण। उपनिषद के ऋषि तिवारी चौबे को ब्राह्मण नहीं मानते। तिवारी चौबे पाड़े बहुत जने बैठे रहते हैं और उनको ज्ञान नहीं, विवेक नहीं, आत्मबोध नहीं। तो इसलिए ब्राह्मण उपनिषद के ऋषि उनको कहते हैं जो ब्रह्म ज्ञानी हो, जो ब्रह्म ज्ञान की तरफ उन्मुख हो। और ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कोई आत्मज्ञान का जो विद्वान हो और आत्मज्ञान में लीन हो, ऐसे महापुरुष के पास समितपाण जाना चाहिए। समितपाण का मतलब हाथ में समिधा लेकर। पहले का प्रचलन था कि जब गुरु के पास कोई बोध लेने के लिए जाता था तो लकड़ी लेकर के जाता था, कुछ लकड़ी, क्योंकि कोई भी कर्मकांड में थोड़ा सा हवन करके तब दीक्षा उक्षा होती थी। तो इसलिए अगर कोई लकड़ी लेकर के किसी ऋषि के पास पहुंचा है तो ऋषि समझ जाता है दीक्षा लेना चाहता है और आत्मज्ञान चाहता है। तो समतपाण यानी हाथ में लकड़ी लेकर के जाना चाहिए। अब आज तो लकड़ी उकड़ी लेकर के नहीं जाते, फूल फल ये सब लेकर के जाते हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जब गुरु द्वारा आत्मज्ञान मिल जाता है तब क्या होता है? भिद्यते हृदय ग्रंथिस, हृदय की गांठें टूट जाती है। हृदय के गांठ का मतलब है राग, मोह, और आत्मज्ञान होने पर यह टूट जाता है। आत्मज्ञान का मतलब यह है कि जो साक्षी दृष्टा है वो नित्य शुद्ध बुद्ध है और वही मेरा अपना स्वरूप है। इस शरीर में शरीर के जितने अवयव हैं और अंग हैं वे जड़, सांस जिसको हम प्राण कहते हैं उससे लेकर हाथ पैर नाक कान सारी इंद्रियां और शरीर का पूरा समुच्चय जड़। आंख से रूप को हम जानते हैं, कान से शब्द को, नाक से गंध को, जीभ से रस को, चाम से स्पर्श को। एक आदमी अगर रूप देखे तो दूसरा आदमी उसके रूप का ज्ञान नहीं पाएगा। एक ने भोजन किया हो तो अब हम नहीं किए तो हम उसके स्वाद का वर्णन नहीं कर सकते। लेकिन इस शरीर के अंदर में जो कुछ आंख से देखा गया है, जो कुछ कान से सुना गया है, जो कुछ नाक से सूंघा गया है, जो कुछ चाम से छुआ गया है, वो सब का ज्ञान एक दृष्टा को होता है, साक्षी को होता है, मैं को होता है। इसलिए वो अकेला है। इंद्रियां कई हैं लेकिन उन इंद्रियों का कर्ता, प्रेरयिता, उपभोक्ता एक है और वह एक आत्मा है, वही मैं हूं। तो जो आत्मा है साक्षी दृष्टा वो नित्य है। शरीर अनित्य है लेकिन दृष्टा अनित्य नहीं है। उसका प्रमाण इस जीवन में है कि अगर हम 20 वर्ष के हैं तो 10-12 वर्ष की पुरानी बातें याद होती हैं। अगर हम 50 के हैं तो 40 वर्ष पुरानी और 80 के हैं तो 70 वर्ष पुरानी बातें याद होती हैं। इन पुरानी बातों की याद कैसे होती है? अगर अस्थाई आत्मा न हो, अस्थाई दृष्टा साक्षी न हो, सारे संस्कारों का धारक जो चेतन है वो अस्थाई न हो, तो इन स्मरणों को कौन क्रमबद्ध रखता है?
इसलिए आत्मा स्थायी है। शरीर में परिवर्तन आता है, आत्मा वही रहता है और वह आत्मा ही आपका स्वरूप है, जिसको दृष्टा जीव, साक्षी, चेतन, हंस अनेक शब्दों में कहा जाता है। और उसका शुद्ध स्वरूप जब हो जाता है तो वही परमात्मा कहलाता है। गीता में एक श्लोक बड़ा सुंदर इसके लिए आया है 13वें अध्याय में, उपद्रष्टानुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। इस देह में रहने वाला जो परपुरुष है यही दृष्टा, उपद्रष्टा। उपद्रष्टा का मतलब निकट बैठ करके देखने वाला। उपद्रष्टा अनुमंता, अनुमंता नाम प्रेरिता, राय देने वाला। उपद्रष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वर, महान ईश्वर, परमात्मेत परमात्मा, वो यही है। देहे अस्मिन् पुरुषः परः। अस्मिन् देह, इस देह के अंदर में जो पर पुरुष है, इंद्रियों से पर है, मन से पर है, देह से पर है, वही है। इन्हीं दृष्टा, भर्ता, भोक्ता, ईश्वर, परमात्मा इस शरीर के अंदर में बैठा हुआ साक्षी स्वरूप चेतन ही है और वही तुम हो। यह बोध होना आत्मबोध है और इस आत्मबोध के होने पर भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। हृदय की गांठें सब कट जाती है। अरे मैं तो पति नहीं हूं, पत्नी नहीं हूं, पुत्र नहीं हूं, पिता नहीं हूं और साला नहीं हूं, जीजा नहीं हूं, ससुर नहीं हूं, दामाद नहीं हूं, तिवारी पाड़े चौबे नहीं हूं और कुर्मी मुराव नहीं हूं, काला गोरा नहीं हूं, स्त्री पुरुष नहीं हूं, नपुंसक नहीं हूं। मैं तो केवल ज्ञान मात्र हूं। जब मैं केवल ज्ञान मात्र हूं तो ये सब मेरे कैसे हैं और मैं किसका हूं? ये विवेक उदय हो जाता है और ये विवेक उदय होने पर भिद्यते हृदय ग्रंथिस, हृदय की गांठें कट जाती। हृदय की गांठें कहाँ बनती? ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, ये मेरा पुत्र, ये मेरा धन दौलत, और ये ऐसा अगर नहीं रहा तो कैसे होगा? मेरी पत्नी को ये चीज नहीं मिली, मेरे बच्चे को ये नहीं हुआ और वैसा ये नहीं हुआ। ये सारा राग मान मान करके होता है। जब ये ज्ञान हो गया, अरे ये सब में तो कुछ नहीं हुए, तो केवल ज्ञान मात्र हूं, तो हृदय की गांठें कट जाती। ऐसी इस ढंग के हो जाने पर भी व्यवहार तो करता है आदमी। कोई गृहस्थ है और ऐसा ज्ञान हो जाए तो व्यवहार तो करेगा यथावत, लेकिन उसको कहीं मोह नहीं। और कोई भी हो, राग तो पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा, लोक ऐषणा, ये तीन ऐषणाएं हैं। पुत्र ऐषणा यानी पुत्र की इच्छा और पुत्र को बहुत कुछ बना देने की इच्छा, और वित्त ऐषणा धन की इच्छा, बेतहासा धन मिले। लोक ऐषणा, लोक में मुझे लोग अच्छा माने, प्रशंसित करें। ये तीनों ऐषणाएं जीव को निरंतर चालती हैं और इससे इसको कभी विश्राम नहीं मिलता। इन ऐषणाओं के कारण ये जीव निरंतर भटकता है। इन ऐषणाओं को जो छोड़ देता है वह कृतार्थ होता है। उपनिषद में बारंबार इन तीनों ऐषणाओं की चर्चा आती है। कबीर साहब उसको एक ही वाक्य में कहते हैं, बेल एक त्रिभुवन लिपटानी, बाधे ते छूटे नहीं ज्ञानी, कहें कबीर हम जात पुकारा, पंडित होए सुले बिचारा। एक लता है जो त्रिभुवन में लिपटी है और उससे ज्ञानी भी बधे छूट नहीं रहे। वह लता ऐषणा, पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा, लोक ऐषणा। इसको हम विवरण से कहें चाहे केवल ऐषणा कहें, ऐषणा इच्छा, वासना, तृष्णा, ये हमारे चित्त को चालती रहती है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। जब इस प्रकार हृदय की गांठें कट जाती है, मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं, और ये कह देने से थोड़े होता है। एक बार जान लो, कह दो तो हो गया। ये रात दिन अभ्यास करते 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 तब कटता है। मोटी लकड़ी आरी से काटते काटते, एक एक चावल कटते कटते तब पूरा कट जाता है। निरंतर इस पर चिंतन करते करते मन मोह रहित होता है और इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जहां जिसकी जो ड्यूटी है करे, पालन पोषण परिवार इत्यादि, जहां जिनका जो जिम्मेदारी जिनकी है वो करे, लेकिन ये समझे कुछ मेरा नहीं है। ये सारा संबंध स्वप्नवत है
अब ऐसा विचार करते 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 मोह कट जाता है। तब भिद्यते हृदय ग्रंथ, हृदय की गांठें कट गई। छिद्यन्ते सर्व संशया, सारे संशय छिन्न हो जाते। बुढ़ापा में मेरी सेवा कौन करेगा, ये सबसे बड़ा संशय। जिनके बड़े लड़के बच्चे होते बड़ी सेवा होती है, सेवा फेवा कुछ नहीं, ये सब चल जाता है। जब समय आएगा कुल हो जाएगा। खाना पीना कैसे मिलेगा, रोज खाते हैं, रोज खाते, फिर भी सोचते हैं कैसे मिलेगा। अनेक संशय, बीमारी आएगी तो कौन सेवा करेगा। ये पशुओं को जंगल में बीमारी आती है, कौन सेवा करता है। और सेवा सब काम भर की हो जाती है। निरर्थक अपने मन को कमजोर मत बनाओ, कहीं अधीन मत बनो, पुत्र के भी अधीन मत बनो, पत्नी के अधीन, पति के अधीन, बाप के अधीन, भाई के अधीन। अधीन का मतलब नहीं कि मर्यादा छोड़ दो, वो तो करो, लेकिन कामनाबद्ध हो करके दीन न बनो। दूसरे की सेवा करो, पिता की सेवा करो, पुत्र को स्नेह दे दो, कर्तव्य अदा कर दो, पत्नी, पति, भाई सबके साथ कर्तव्य कर दो। लेकिन उनसे अपने के लिए कुछ चाहो मत, निष्काम। लेकिन हमारा मन हरदम देना तो कम चाहता, लेना ज्यादा चाहता। सेवा नहीं करना चाहता, सेवा लेना चाहता। हमारा अधिकार है पुत्र पर, पुत्र का एक कर्तव्य करें। हमारा अधिकार है पिता पर, पिता का कर्तव्य एक करें। हर जगह अपना अधिकार, दूसरे कर्तव्य, लेकिन अपना कर्तव्य और दूसरे के अधिकार को देखें। तो जब हृदय की गांठें कट जाती हैं तो सारे संशय छिन्न हो जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, उसके कर्म क्षीण हो जाते हैं। तस्मिन् दृष्टे परावरे, उसकी दृष्टि परावरे, पर अवर हो जाती है, आर पार। वो अंत को देख लेता है, हम अंत को नहीं देखते। हम तो इस जीवन को देखते हैं, खाली 4 दिन का जो है चक्कर मकर और आप फंस दे हो जाएगा, कुछ नहीं। वो हनुमान जी पहुंचे लंका में तो सुखेण से कहे चलो, वो लक्ष्मण को बाण लगा है, आपको ठीक करना है। कहे नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, हम शत्रु के वैद्य हैं और हम भला शत्रु की रक्षा करेंगे, बिल्कुल गलत बात है। कहने नहीं, आपको चलना है। कहने हम नहीं चलेंगे। बस वो मकान उठाने लगे, वो हड़बड़ाए बेचारे। अरे कि ये क्या करते, क्या कर, अरे वो उठाए और लोग कर लेके उड़ गए। अब बेचारे परेशान, अब क्या करें, अब कहाँ कूद पड़े, मर जाए। ऐसे मौत आएगी तो हम कहे अरे बस बस अभी अभी मत ले चलो, वो पकड़ेगी और झट से लेकर चलते, और फिर हम इससे रह जाएंगे मूड बन करके। तो मौत तो बिल्कुल हमारे निकट आती चली जा रही है, लेकिन हम उससे लापरवाह, पर अवर नहीं देखते, आर पार नहीं देखते। हम बस 4 दिन की जिंदगी भर देखते, यही कुल है। ये कुल होता तो इसी प्रीतम नगर से जो बंगले बने हैं, इन्हीं में से उठ उठ के कई लोग क्यों चले गए। वो बंगला बनाए थे, गृह भोज किए थे, बड़े ठाट बाट के सब कुछ किए, ठाट बाट के साथ, और उठ के चले गए। कई लोग चले गए और सबको जाना है धीरे धीरे। तो पर अवर को देखना चाहिए, आर पार को देखना चाहिए। ये मौत का पर्दा बड़ा हल्का सा है, बड़ा हल्का सा है और बड़ा भयंकर लगता, कुछ नहीं, और निश्चित फटना है उसको और आगे बढ़ना है। विवेकवान जिसके कर्म क्षीण हो जाते हैं, परवर को देखता है, आर पार को देखता है, वो भय नहीं करता। मरना क्या, कुछ नहीं मरना, मरना क्या करे, मेरी मरी बला, मरना था सो मर गया, आपको मरने जाए। कबीर साहब कहते क्या मरना करता है, मेरी बला मर गई, मेरा मोह मर गया, मेरी ममता मर गई, अब क्या मरने जाए। ममता दुख दे रही थी, वो मर गई, अब मरना वरना कुछ नहीं, क्योंकि मैं तो अमर हूं। शरीर मर है, वो मरा हुआ ही है, मैं अमर हूं, मुझे निडर रहना है, निर्भय रहना है। इस प्रकार विवेकवान जागते। हिरण्मय परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम, तच्छुभ्रम ज्योतिषाम ज्योतिष तद्दतात्मविदौ विदु। हिरण्मय कोशे परे विरजम, जो सोने का खजाना है, इससे परे श्रेष्ठ ब्रह्म का खजाना है। और हम तो सोने के खजाने में लोभे हुए हैं। सोने की जरूरत है, सोना से मतलब रुपया। आज किसके सोना है, नोट है,
अब वो ऋषि को लिखना होता तो नोट लिखते, लेकिन अब उस समय नोट रहा नहीं, सोना था। तो ये जो दुनिया का खजाना है, इससे बड़ा खजाना ब्रह्म का खजाना, आत्मा का खजाना है। लेकिन उस आत्मा के खजाने को हम नहीं जानते। आत्म धन जही ठौर है, बचन कबीर उपदेश। कबीर साहब कहते हैं मैं उस खजाने को बता रहा हूं जो आत्मा रूपी धन है, जो आपका स्वत्व है, आपका अपना है। जब सारी इंद्रियां सिमट जाती हैं, मन सिमट जाता है, आत्मलीनता आ जाती है, यही जीवन की ऊंचाई है और यही परम संपदा है। याज्ञवल्क्य ने जनक को उपदेश करते हुए बृहदारण्यक में कहा, इस विषय को मैंने कल लिखा और याज्ञवल्क्य ने कहा, आए जनक, यह जो मन से परे की स्थिति, यह जो आत्मलीनता, जहां शोक मिट जाता है, जहां आप्त काम, मकाम, निष्काम, पूर्ण काम हो जाता है, और यह अवस्था ऐसी है, ये शोक से मुक्त अवस्था है और ये महान संपदा है। क्योंकि स्वाभाविक संपदा, बाहर की संपदा बहुत मेहनत करने के बाद तब कहीं थोड़ी मिलती है और हरदम डर लगा रहता है छिन न जाए और खो तो जाते हैं। यद्यप उसकी आवश्यकता है शरीर के लिए, लेकिन उसमें मन नहीं रमाना चाहिए, केवल प्रयोग करना चाहिए। जो हमारी बड़ी संपदा है ब्रह्म संपदा है, विरजम ब्रह्म निष्कलम, जो निर्मल, तच्छुभ्रम ज्योतिषाम ज्योतिष, वह शुद्ध है और ज्योतियों का ज्योति। विवेकवान उसको अच्छी तरह से जानते हैं। आप लोग थोड़ा सा, ना तत्र सूर्यो भात ना चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांत कुतो अयम अग्नि तमयो भांत मनुभात सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। उस आत्मा को, उस आत्म स्थित को सूर्य प्रकाशित नहीं करता है और न चंद्रमा प्रकाशित करता है। फिर आग का क्या महत्व है? आग क्या प्रकाशित करेगी? जनक ने याज्ञवल्क्य से बृहदारण्यक उपनिषद में पूछा है कि ये पुरुष यानी आत्मा, पुरुष कहते आत्मा को, पुरुष इति पुरुष, शरीर रूपी पुर में जो शयन करता आत्मा पुरुष है। वो चाहे स्त्री के शरीर में हो चाहे पुरुष के। स्त्री शरीर, पुरुष शरीर तो एक कपड़ा, न कोई स्त्री है न पुरुष है, शुद्ध चैतन्य सबका स्वरूप है। तो ये पुरुष, ये आत्मा किससे प्रकाश लेता है? तो याज्ञवल्क्य ने कहा आदित्य से, सूर्य से। तो कहीं सूर्य डूब जाता है तब, तो कहीं तब चंद्रमा से, तो कहीं चंद्रमा डूब जाता है तब, तो कहीं आग से, तो कहीं आग जब बुझ जाती है तब, तो कहीं वाक से। अंधियारे में लोग बोल करके काम करते, कहाँ गए भैया, हम यहाँ बैठे। तो इस प्रकार वाक से काम करते हैं। और फिर उसके पश्चात जब वाक भी नहीं चलती है, वाणी जब नहीं चलती है, तब स्वयं ज्योत से, अंतर ज्योत। याज्ञवल्क्य ने कहा फिर अंतर ज्योत से काम करता है। जहां वाणी भी मौन हो जाती सपना में, वहां आदमी बोलता नहीं है, तो वहां अंतर ज्योत से काम करता है। उसी अंतर ज्योत से वो मकान बना लेता है, मित्र बना लेता है, पत्नी बच्चे बना लेता है, रथ बना लेता है, आमोद प्रमोद करता है, भयभीत होता हाथी से खदेड़ा जाता है। क्योंकि जागृत में जो कुछ देखा सुना भोगा संस्कार है, वही सपने में प्रतिबिंबित होता रहता है और वो अंतर ज्योत से वो प्रकाश लेता है। कबीर साहब के बीजक में पहला शब्द है अंतर ज्योत, शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी, ते तिरिये भगलिंग अनंता, तेउन जाने आदि अंता, बाखर एक विधाते कीना, 14-18 पाठ सो लीना, हरिहर ब्रह्मा महंतो नाऊ, तिन पुन तीन बसावल गाऊं, तिन पुन रचल खंड ब्रह्मंडा, 6 दर्शन 96 पखंडा, पेट नकाहू वेद पढ़ाया, सुनत कराए तुरुक नहीं आया, नारी मोचित गर्भ प्रसूति, स्वांग धरे बहुते करतूती, तहिया हम तुम एकै लोहू, एकै प्राण व्यापे मोहू, एकै जनी जना संसारा, कौन ज्ञानते भयो निनारा, भव बालक भगद्वारे आया, भगभोगी के पुरुष का आया, अवगत की गति काहू न जानी, एक जीव कित कहूं बखानी, जो मुख हो जीव 10 लाखा, तो कोई आए महंतो भाखा, कहीं कबीर पुकार के ई ले ऊ व्यवहार, राम नाम जाने बिना भव बूढ़ मुआ संसार।
ये पहली रामायणी बीजक की। साहब शुरू में कहते हैं अंतर्ज्योति और अंत में कहते हैं राम नाम को न जान करके लोग भटक रहे हैं। ईले उ व्यवहार, संस्कृत में इहामूत्र कहा जाता है। इह और अमूत्र, इह नाम लोक और अमूत्र नाम स्वर्ग। साहब हिंदी में बोलते हैं तो कहते ईले उ व्यवहार, ई और के व्यवहार में तुम पड़े हो लोक और परलोक के, राम को नहीं समझते हो। जो लोक परलोक दोनों को चरितार्थ करता है वो आत्मा ही, उसको समझ करके लोक परलोक मंगलमय होगा। और जो आत्मा का ज्ञान जिसको नहीं वो भटकता है। तो शुरू में उन्होंने कहा अंतर ज्योति शब्द दिखनारी, अंतर ज्योति, सबके अंदर में एक अखंड ज्योति जलती है जो कभी बुझती नहीं है। स्वप्न अवस्था, जागृत अवस्था में तो जलती है, स्वप्न में भी जलती है और सुषुप्ति में भी जलती है। वो जाग करके कहता मैं सुख से सोया। जो सुख से सोने का अनुभव करता हो कौन है? वही अंतर ज्योति है। और उपनिषद में तो बारंबार सुषुप्ति को समाधि से तुलना और मोक्ष से तुलना की जाती है। अगर मोक्ष की बांदगी लेना है तो सुषुप्ति में, इसका मतलब नहीं फिर सोते रहो तो फिर मोक्ष हो गया। मतलब है कि सुषुप्ति में कोई भय नहीं, पिता पिता नहीं रह जाता, पुत्र पुत्र नहीं रह जाता, देव देव नहीं रह जाता, वेद वेद नहीं रह जाता, गर्भ हत्यारा नहीं रह जाता, और जाति भ्रष्ट नहीं रह जाता। ये काफी लंबे में याज्ञवल्क्य जी ने कहा, क्योंकि पाप को त्याग करके पुण्य में स्थित हो करके ही तब आगे इस स्थिति में कोई पहुंचता है। और इस स्थिति में पहुंच गया तो पाप तो पहले खत्म है और पुण्य का भी अहंकार नहीं और कृतार्थ अवस्था है। तो ऋषि कहते हैं कि उसको सूर्य प्रकाशित नहीं करता, चंद्रमा नहीं करता, फिर ये विद्युत बिजलियां क्या कर सकती है और आग क्या कर सकती है? फिर उसके प्रकाश से ही तो सब प्रकाशित होता है। अगर अंतर ज्योति न हो तो बिजली क्या करेगी? आत्मा की ज्योति न हो, बिजली जले, सूरज निकला रहे और आत्मा की ज्योति न हो तो सूरज के प्रकाश को कौन देखे, कौन जानेगा? इसलिए हो तो सूरज के प्रकाश को कौन देखे, कौन जानेगा? इसलिए ज्ञाता भोक्ता दृष्टा साक्षी का महत्व है। प्रकाश का प्रकाश ये अंतर ज्योति है, आत्म तत्व। द्वा सुपर्णा सैया सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते तयोरन्यः पिपलम स्वादवक्तन नस्नन नन्यो अभिचाक्षी। ये ऋग्वेद का मंत्र है। ऋग्वेद का मंत्र इसमें आया है उपनिषद में। ईश उपनिषद तो शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय ही पूरा है, जो कुल 18 मंत्रों का है। और ये मंत्र आया है और बाकी सब आरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथों से उपनिषद लिए गए हैं जो वेदों के बाद बने। द्वासुपर्णा ये वेदों का सार तत्व है अध्यात्म की दृष्टि से। द्वासुपर्णा तो सुंदर पंख वाले पक्षी, द्वासुपर्णा। सैजा सखाया, सैजा साथ साथ रहते हैं और सखा है मित्र, सैजा सखाया। समानम वृक्षम परिसस्व जाते, वे समान पेड़ पर रहते हैं, समान पेड़ पर निवास करते हैं। द्वा सुपर्णा का बहुत अर्थ होता है। अभी एक रामभद्र शास्त्री जो दिल्ली के हैं, संस्कृत के अच्छे विद्वान आचार्य हैं, पढ़ाते हैं और सांख्य दर्शन के महान तत्व चिंतक हैं। हजारों मंत्रों में उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं और दिल्ली जब जाना होता है तब मिलते हैं। उनका ये लेख 2 खंडों में पारक प्रकाश में छपा है। पुस्तकाकार देने के लिए मैंने उनको पत्र लिखा कि आ जाओ और शुद्ध रूप में छप जाए, तो लिखे तो हैं लेकिन देखिए आ पाते हैं कि नहीं। इस पर उन्होंने काफी विस्तृत विचार किया है। इसको लेकर के सिद्धांत में खूब खींचतानी होती। सरल अर्थ है 2 पक्षी हैं और दोनों समान है, एक ही तुल्य और मित्र और एक साथ रहते हैं। एक ही मतलब है कि एक ही समान पेड़ पर रहते हैं। एक तो तयोरन्य, उसमें से एक पिपलम स्वादवक्तन, पिपल के फल को खाता है, यानी पेड़ के फल को खाता है। लेकिन असनन्य अभिचाक्षित जो एक दूसरा है वो अभिचाक्षित केवल देखता है, खाता नहीं। ऐसा सहज बोधगम्य बात यह है कि 2 प्रकार की दुनिया में प्राणी मनुष्य, एक रागवान एक विरागवान। रागवान और विरागवान दोनों के शरीर एक ढंग, दोनों मित्र हैं, दोनों सजाती।
रागी विरागी दोनों के जीव एक समान है और दोनों का शरीर एक समान है, सब कुछ एक समान है, केवल मन में अंतर है। इसलिए एक तो भोक्ता है, एक दृष्टा है। जो रागी जीवात्मा है, रागी मनुष्य है, वो इंद्रियों के भोगों में उलझा है, और जो विरागी जीव है वो इंद्रियों के भोगों से विरत है। और यही महान अंतर है। इंद्रियों के भोगों में जो रहेगा क्लेश पाएगा, जो इंद्रियों के भोगों को त्यागी रहेगा वो क्लेश नहीं पाएगा। जो मोह करेगा वो पीड़ा पाएगा, जो मोह नहीं करेगा पीड़ा से मुक्त। तो शोक कहां से होता है? मोह से। मोह से शोक पैदा होता है। मोह न हो, शोक का कोई नाम निशान नहीं हो सकता है। तो ये दो प्रकार के पक्षी है, बद्ध और मुक्त, रागी और विरागी। और ये बहुत सहज और सरल अर्थ है। तो इस प्रकार दो प्रकार के पक्षी हैं। अब हमें अपने को देखना, हम किस प्रकार के। रागी हैं तो दुख होगा, इसलिए विरागी बनना चाहिए, मोह छोड़ना चाहिए। इसका पूरक दूसरा मंत्र उपनिषद के ऋषि ने बनाया है। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नम अनिशया शोचित मुह्यमाना जुष्टम यदा पश्यतन्मेषमस महिमान मितवीत शोक। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नम, एक समान पेड़ पर दोनों हैं। पंचग्रंथी में श्री रामराज साहब ने कहा है, फेर परा नहीं तत्व में नहीं इंद्रन के माए, फेर परा कछ बूझ में सो निर्वार्यो नाय। तत्व में फेर नहीं है ज्ञानी और अज्ञानी के। ज्ञानी अज्ञानी शब्द ये आध्यात्मिक में है, और राग जिसका क्षय है वो ज्ञानी कहलाता है। और ज्ञानी अज्ञानी तो सब है, सब कुछ जानते हो, कुछ नहीं जानते। इसलिए बहुत बड़ा ज्ञानी भी अज्ञानी है। साइकिल का पंचर बनाना नहीं जानता होगा, बड़ा बड़ा इंजीनियर साइकिल का पंचर बनाना नहीं जानता है, इसलिए अज्ञानी है। और साइकिल का पंचर बनाने वाला तो साइकिल का पंचर बनाता ही, उसको उसका ज्ञानी तो है। तो दुनिया में सब ज्ञानी है और सब अज्ञानी है। लेकिन यहाँ ज्ञानी अज्ञानी की परिभाषा है, जो मोह करे वो अज्ञानी, जो मोह न करे वो ज्ञानी। मोह क्या है? मूढ़ता है। जिसमें हम मोह करते हो क्षणिक है, इसलिए स्वाभाविक मूढ़ता सिद्ध होती है। तो इसलिए ज्ञानी और अज्ञानी के शरीर में, तत्व में, इंद्रियों में कोई फर्क नहीं। फेर परा नहीं तत्व में, नहीं इंद्रियन के माए, फेर परा कछ बूझ में, केवल बूझ में फर्क है, समझ में फर्क है। और समझ में फर्क दुनिया का अंतर होता है। तो ऋषि कहते हैं पुरुषों निमग्न, जो विवेकवान नहीं, मोह मूढ़ है तो निमग्न है। निमग्न कहते हैं डूब जाने को। मोह में जो डूबा है वो निमग्न है। इसलिए अनिशया, वो अनीश है, ईश्वर नहीं। ईश उसे कहते जो समर्थ, जो राग न करे वो ईश है। आध्यात्मिक भाषा में जो बैर न करे, राग न करे, शोक न करे, मोह न करे, घृणा न करे, क्षुब्ध न हो, उद्वेगित न हो, वो ईश्वर है। और जो उद्वेगित हो, पीड़ित हो, वो अनीश है, अनीश्वर है। तो वो अनीश है, असमर्थ। असमर्थता का लक्षण क्या है? दुखी होना। ईश्वर दुखी नहीं होता है। जो दुखी नहीं होता है वही ईश्वर है। दरिद्रो सत्व संतुष्ट कृपणो यो जितेंद्रिय गुणेषु सक्त धीरीशो गुण संगो विपर्जय। दरिद्र कौन है? जो असंतुष्ट है। करोड़पति अरबपति धनी थोड़े हैं। असंतोष दरिद्रता का लक्षण है। और बोधवान चहल फटी लंगोटी पहने हो, लेकिन वो धनी क्योंकि तृप्त है। दरिद्रो सत्व संतुष्ट कृपणो यो जितेंद्रिया। कृपण कौन है? जो जितेंद्रिय नहीं। गुणेषु सक्त धीर ईशो, ईश्वर कौन है? जो इंद्रियों पर विजयी। गुण संगो विपर्जया है। और गुलाम कौन है? जो इंद्रियों का दास है। तो अनीशया, जो निमग्न है, मोह में डूबा है, वो अनीश है। जितना मोही उतनी असमर्थता, और जितना निर्मोह हो उतने ईश्वर बन जाओ। पूरा मोह क्षय हो जाए, बस ईश्वर हो। जो सबके हो ज्ञान एक रस, ईश्वर जी में भेद कहो किस। गोस्वामी जी कहते एक रस ज्ञान हो जाए तो ईश्वर जी में क्या भेद है। तो अनिशया सोचत मुह्यमाना, इसलिए सोचता है, हरदम चिंता करता है। हरदम चिंता निरर्थक रोग। चिंता को तो एकदम खदेड़ दो, कोई चिंता मत करो। रोज खाते हो, जीवन भर खाओगे, पक्का निश्चय रखो। और तन ढकने कपड़ा भी मिलेगा और रहने की छानी भी मिलेगी।
ये साथी बिराती इसलिए सब मिलेंगे छुटेंगे, कोई स्थिर नहीं है। कहीं मम की गठरी मत बांधो। जिन बच्चों आता थोड़े दिन में पढ़ लिख लिए, कोई कहीं नौकरी करने लगा, कोई कहीं, लड़के बच्चे वाले हो गए, वे स्वयं आपसे मिलने नहीं चाहते। बच्चे जिनके प्रति बड़ा अनुराग, बड़ा प्यार, बड़ा स्नेह, जिनको ऊंचा बनाने के लिए लोग तो अपराध तक करते हैं, वही बच्चे फिर देखना तक नहीं चाहते, ऐसा भी हो जाता है। और वो सज्जन भी हो तो अपने में फंसे हैं, उनको छुट्टी ही नहीं। एक बड़े धनी आदमी यहाँ में था, तो बीमार थे, तो अपने पुत्र को उन्होंने फोन किया, तो उन्होंने कहा पिताजी आप नर्स रख लीजिए और कंपाउंडर रख लीजिए और रुपए जितना चाहिए भेज दूंगा, मुझे फुर्सत नहीं है और कृपया क्षमा कीजिएगा। मैंने कहा भाई उनकी मजबूरी भी होती है, और फिर ये संसार ऐसे ही, तो अपने मन को कहीं बांधे ना, निर्बंध रखे, कर्तव्य सबके लिए कर दे। जीभ का उदाहरण कितना बढ़िया है। जीभ सब रस लेती है लेकिन हरदम रूखी रहती है। जीभ को छू खुरदरा खुरदरा रहती है। कर्तव्य करो अपना लेकिन रूखे रहो, फीके रहो, मोह का बंधन न बांधो। तो ये सोचना, चिंता करना, चिंता चिता से गलत है। चिता तो मुर्दे को जलाती है और चिंता जीते को जलाती है। और चिंता केवल अविद्या और आदत से होती है। आदत है, गंदी आदत है चिंता करने की, अविद्या है। अविद्या मिटा दो, आदत मिटा दो, चिंता करने को जो हो रहा है तो सब हो ही रहा। और उसमें बनना मिटना आप रोक नहीं सकते हो, बाल पकना रोक नहीं सकते हो, प्रिय का वियोग रोक नहीं सकते हो। न चाहते हुए प्यारा से प्यारा गोद में से उठ करके झट से चला जाता है। अब आप देखते हैं थोड़ी थोड़ी उम्र के लोग झट से चले जाते हैं, तो इसमें कौन रोक सकता है? और चिंता करने से क्या लौट आता है? क्या चिंता न करो तो कुछ बिगड़ जाता है? इसलिए निश्चिंत रहो। परंतु विमोहित आदमी मुह्यमान, जो मान है विमोहित है, मूढ़ है, रागवान है, सोचत। ऋषि जोर से एकदम कील पर कील ठोकते। ऋषि, संत, पीर, पैगंबर हमारे अंदर के अज्ञान को दूर करने के लिए उन खूब हथौड़े लगाए, लेकिन हम ऐसे जड़ हैं कि सौ जूता खाए तमाशा घुस के देखे। 100 जूता खाते फिर घुस करके तमाशा देखते। तो ऋषि कहते हैं कि विमोहित मनुष्य असमर्थ और चिंतित, जुष्टम यदा पश्यतन स्मस्महिमान विद्वीद शोक। लेकिन जब वो देखता है अरे ये तो दूसरा एक है चेतन, दूसरा एक मनुष्य है जो शोक ही नहीं करता है, जो हरदम प्रसन्न, हरदम आनंदित है, वीत शोक है, मैं भी ऐसे क्यों न हो जाऊं? ये महिमान्वित कोई दूसरा व्यक्ति हो जो शोक न करता हो, मोह न करता हो, दुखी न हो, पीड़ित न हो, सदैव प्रसन्न रहता हो, तो साध लगती है ऐसे मैं भी हो जाऊं। तो भाई कर्तव्य करना पड़े, खाली साध से होगा नहीं। एक बार रायपुर जिले में था, बहुत दिन के बाद, 2500 वर्ष हो गए, बाहर बैठा था सुनसान जगह में, साथ में पास में कमंडल रखा था और पुस्तक एक पड़ी थी सामने और ध्यान में बैठा था। तो एक व्यक्ति आ गया, नौजवान, जरा बुद्धि का कमजोर था, बैठ गया। आहट आई तो मैंने आंख खोली। मैंने कहा क्यों भाई? तो कहा महाराज साध मुझे भी साध लगती है, जैसे आप हैं ऐसे मैं भी हो जाऊं, मैं ऐसे कपड़ा पहन लूं, ऐसे कमंडल रखूं, ऐसे बैठा रहूं, मुझे भी साध लगती है। तो मैंने कहा शादी नहीं करोगे? कहे महाराज कोई शादी खोजने वाला नहीं है। मैंने कहा लड़की खोजने वाला कोई मिल जाए तो कर लोगे ना? तो साध तो लगती है, लेकिन भाई साध के अनुसार काम करने से होता है, खाली साध से नहीं होता है। और साध उसे कहते हैं जिसके बिना इच्छा, उसे कहते हैं जब तक इच्छित वस्तु न मिले चैन से न रहे। कहते महाराज बड़ी प्रबल इच्छा थी आपके पास आने के लिए, लेकिन क्या करें आ नहीं पाते थे। हम कहीं झूठ न बोलो भाई, प्रबल इच्छा जब होगी तो बिल्कुल आ जाओगे। ये कहो विचार होते थे, नहीं आ सका, छिपाना नहीं चाहिए।
आए आए, नहीं आए नहीं आए, जब संजोग हुआ आए, इसके लिए क्या? अब उसके लिए और झूठ बोलना, झूठ बोलने की जरूरत नहीं। झूठ तो ऐसा लोग बोलते रहते, सत्संग हो रहा, नींद आ गई। अरे आपको नींद आ गई? नहीं, नींद नहीं आई, अब सत्संग में बैठे हैं, तो वहां तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वहां भी लोग झूठ बोल देते, झूठ बोलने की आदत। तो जो महिमान्वित है, शोक मुक्त है, ऐसे ज्ञानी पुरुष को देख करके दूसरे लोग सोचते मैं भी ऐसे हो जाऊं, और वो भी वैसे हो जाता है। यही उपासना है, उपासना का स्थान यही है। क्योंकि हम एक विद्वान के पास जाकर के उसकी विद्वता देख करके हम भी विद्वान बनते हैं, सीखते हैं। वकील के पास वकालत सीखते हैं, डॉक्टर के पास डॉक्टरी, इंजीनियर के पास इंजीनियरिंग, या और भी इसी प्रकार साधक के पास साधना। उपासना यही है, उपासना निकट बैठना। जो आदर्श में चित्त है वो हमारे में आए, उसके लिए मनन चिंतन अद्वैसाय, ये उपासना है। तो हमारा मन फिर निर्मल हो जाता है और हम भी वैसे हो जाते हैं। यह जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। साहब ने कहा संसार अपनी अपनी आग में जल रहा, ऐसा कोई नहीं मिलता है जिससे लग करके शीतल हो जाए। ये सामान्य उन्होंने कहा, लेकिन फिर ये कहा जहां धीर गंभीर अति निश्चल तहां उठ मिलो कबीरा। संकट सोच पोच यह कलिमा बहुतक व्याधि शरीरा, जहां धीर गंभीर अति निश्चल तहां उठ मिलो कबीरा। दुनिया में संकट, एक एक समस्या आ जाती है कि आदमी को उठाते धरते नहीं बनता, और मन की क्रिया के नाते होता, मन कमजोर ना हो तो समस्या नाम की कोई चीज ही नहीं। जो आया उसको उसे वर्तमान कर देना है बस। लेकिन मन कमजोर है, बस हाय तो बस शुरू हो जाता है। तो संकट है, सोच, चिंताएं, पोच यानी गंदगियां, और बहुत व्याध शरीर, शरीर में बहुत सी व्याधियां। इसलिए साहब कहते जहां धीर गंभीर अत्यंत निश्चल हो तहां उठ मिलो कबीरा। आए कबीर, वहां उठ करके मिलो। उठ करके मिलने का मतलब है विनम्रता से मिलो। कोई बड़ा पुरुष से हम मिलते, उठ करके मिलते हैं। तो हमें चाहिए ऐसी जगह मिलना जहां हमारा शोक दूर हो, मोह दूर हो, अज्ञान दूर हो। उपनिषद इसी से बनी ही है। उपनिषद निकट बैठना, और महापुरुषों के निकट जाकर के बैठे, ज्ञान लिए। प्रवाहण जयवल के पास उद्दालक जैसे ऋषि गए। प्रवाहण जयवल कन्नौज क्षेत्र के राजा थे, और उद्दालक ऋषि का लड़का वहां गया, बड़ा अभिमानी था वो वेद विद्या का। अकड़ करके खड़ा हुआ, राजा समझ गया बड़ा अहंकारी है। तो उन्होंने कहा जिसको जान लेने सब कुछ जाना हुआ हो जाता है, क्या जान गए हो अमुक चीजें? जीव कैसे शरीर छोड़ के जाता है? कई प्रश्न उन्होंने किया। कही तो मैं नहीं जानता। कहे तब फिर तुम कहते हो कि पिता ने सब विद्या दे दी, क्या दे दी? वो बेचारा बहुत थक गया, आया उद्दालक से कहा पिताजी एक राजन ने मुझे हरा दिया। राजन यानी एक कहना चाहिए एक दुष्ट क्षत्रिय ने राजन का मतलब एक घृणा व्यंजक शब्द। एक दुष्ट क्षत्रिय ने मुझे हरा दिया। क्रुद्ध होकर के कहा, जैसे कहा जाता है राजन ने बंधु, राजन ने बंधु, राजन ने तो ठीक है, राजन ने बंधु। इसी ब्राह्मण बंधु इसी प्रकार व्यंग था। ब्राह्मण बंधु उसे कहते हैं जो ब्राह्मण ब्राह्मण का बच्चा हो लेकिन ब्राह्मण हो, वेद विद्या न हो, वो ब्राह्मण बंधु। ब्राह्मण बंधु एक महाव्यंग है। इसी प्रकार राजन ने बंधु भी व्यंग है। तो उसने कहा राजन ने बंधु ने मुझे हरा दिया, लज्जित कर दिया। आप कहे हम सब विद्या दे दिए। कहे जो तुम कह रहे हो तो मैं जानता नहीं हूं। तो उद्दालक जा करके प्रवाहण जयवल के पास पहुंचते हैं, समित प्राण पहुंचते, हाथ में लकड़ी लेकर समर्पित हो शिष्य बनने के लिए। और अजात शत्रु के पास एक ऋषि जाता है, और इसी प्रकार याज्ञवल्क्य के पास जनक जाते हैं, और लोगों के पास, महापुरुषों के पास इसीलिए लोग जाते हैं कि हमें ज्ञान मिले। तो कहने का मतलब है कि जहां शोक नहीं है, मोह नहीं है, दुख नहीं है जिनके जीवन में, उनकी शरण में जाने पर हमारा दुख दूर होगा। उनके साहचर्य में बोध प्राप्त करने पर हमें शांति मिलेगी। हमें चाहिए कि उस तरफ हमारी गति।
सत्येन लभ्यस्तपसा हि सात्मा सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो शुभ्रो यम पश्यन्ति यतः क्षीण दोषा। मैंने आपसे शुरू में कहा ये उपनिषद जो मैं लिखा हूं, उपनिषद सौरभ लिख रहा हूं, ये जहां मंत्र भाग हैं उसमें ज्यादा काम के मंत्र टिप्पणी में दे दिया हूं और हिंदी में केवल है, और ज्यादा उपनिषदें तो गद्य, संस्कृत गद्य। और आप जब कभी छपेगा पढ़ेंगे तो पूरे ग्रंथ में आनंद आएगा, लेकिन वो गद्य भाग वाले पर मैं प्रवचन न करूंगा, जो मंत्र भाग वाला है उसी में कर रहा हूं। सत्येन लभ्यस्तपसा हि सात्मा सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो शुभ्रो यम पश्यन्ति यतः क्षीण दोषा। आत्मा का लाभ कैसे होता है? जो आत्मा चाहे, आत्मा का लाभ, परमात्मा का लाभ, ब्रह्म का लाभ, मोक्ष का लाभ, सुख का लाभ, निर्वाण का लाभ, आत्यांतिक सुख का लाभ, परमानंद का लाभ, ये सब शब्द है, चीज एक, वह है आत्मतृप्ति, आत्मबोध, आत्मतृप्ति। तो ऋषि कहते हैं कि आत्म लाभ कैसे होता है? सत्य से, तप से, सम्यक ज्ञान से और नित्य ब्रह्मचर्य से। चार शर्त है। सत्य लभ्यस्तपसा हि सात्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम। यह आत्मा तब प्राप्त होता है जब आदमी सत्य बोले, सत्य भावना रखे, सत्य क्रिया करे, सत्य आचरण में रहे, केवल सत्य से जीवन हो तब प्रोत हो। सांच बराबर तब नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांचे ताके हृदय आप। साहब कहते जिसके हृदय में सच्चाई है उसके हृदय में अपने आप की स्थिति है। तो सत्य की आवश्यकता है और तप की आवश्यकता है। तब कहते हैं कष्ट सहने की क्षमता, प्रतिकूलताएं सह लो, बिना क्षोभित हुए प्रतिकूलता सहो, ये तपस्या है। पंचग्नि तापना तपस्या नहीं, वो तपस्या है स्थूल है। पंचग्नि का मतलब होता है चारों तरफ से आग जला लिया और ऊपर सूरज, तो ये पंचग्नि है। उसमें पांचे नहीं होता, कोई 51 आग तापते हैं, कोई कुछ, वो थोड़ी थोड़ी आग चारों तरफ रखते हैं। 51 आग तापेंगे तो 51 जगह सुलगा देंगे आग और बीच में खड़े होंगे। पंचग्नि से अभिप्राय है चारों दिशाओं से और ऊपर सूरज, इन पांचों अग्नियों से तपना। ये तपना कोई विवेक का काम नहीं। ऐसे तपस्वियों को मैंने देखा जो तमाकू तक नहीं छोड़े थे। मैं गोंडा जिला में था, एक पंडित जी यहाँ, तो एक तपस्वी आ गए और वह गए, खड़े खड़े टट्टी हो आए, खड़े खड़े नहा लिए, खड़े खड़े खा लिए। और वो पहले तो नहा करके तापे ऊपे, फिर उन्होंने कहा कि हमारे पंडित जी ने कहा हमारे लिए कि हमारे गुरु जी से आप सत्संग कीजिए तो कुछ समझिए। तो मौन भी थे। तो शाम के टाइम हमारे पास आए, खड़े हो गए मौन, और वो खड़ेश्वरी और थे बुजुर्ग। मैंने कहा आप खड़े रहे, मैं बैठा रहा हूं, ये ठीक नहीं लगता, चलो हम आप बाहर। तो दोनों बाहर निकल गए। तो स्लेट लिए रहे और उसी पर कुछ पूछें और उत्तर दें, बोले नहीं। और उनके दांत देखा तो तंबाकू। मैंने कहा तंबाकू खाते? कहे हाँ। तो बहुत गलत आप पंचग्नि ताप लेते तंबाकू नहीं छोड़ पाते? मैंने कहा कब से ये कर रहे हैं? कहीं 14 वर्ष हो गए। हम के इससे क्या फायदा? वो पैर सूजा था, मवाद बहती थी और सब परेशान। मैंने कहा आप कौन है जानते? कहे मेरा कुछ नहीं जानता हूं। जो पूछा एकदम खाली खाली, लेकिन सरल थे। मैंने कहा कि आपको सत्संग करना चाहिए, सच्चाई पर आना चाहिए, कष्ट क्यों उठा रहे हो? ये तो इतना मेहनत कर रहे हो, इसकी इतनी आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने स्लेट में लिखा कि मेरी प्रतिज्ञा 15 या 16 वर्ष की है, और बीच में अगर कोई भंडारा हो जाए तो बैठ जाऊं, बिना भंडारा के बैठूं तो भगवान कुपित न हो जाए, ये लिखा उन्होंने। मैंने कहा भाई देखो, मैं आपको बैठने नहीं कहता हूं, अगर आप समझ पाए तो भंडारा तो मैं करवा दूंगा, जिस वक्त से कर दूंगा भंडारा कर देगा, तो भंडारा की कमी तो नहीं है, लेकिन आप समझ करके करें तो ठीक है। तो बातचीत हुई, फिर चले गए, फिर पता नहीं क्या हुआ। तो तमाकू खाते हैं, कुछ समझ नहीं है, और पंचग्नि ताप इतना कष्ट उठा रहे हैं, तो क्या मतलब है? तप का अर्थ है क्रोध का वेग सहो, काम का वेग सहो, मोह का वेग सहो, अपमान का वेग सहो,
सारे वेगों को सह करके सम हो जाओ, ये तपस्या है। भूख प्यास समय से सह लेना, ठंडी गर्मी सह लेना, ऊंच नीच स्थितियां सह लेना, छिनकना नहीं, घर में गए भोजन नहीं दिया मार भड़ के पत्नी पर, अरे भाई काम करती रही होगी, भोजन पकी जाएगा, भोजन में नमक कम हो गया, दाल में मार भड़क गई, मिर्चा नहीं मिला भड़क गई, ये सब छोड़ो, विनम्र बन जाओ, सरल बन जाओ। तो तप और सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्य, सम्यक ज्ञान, पूर्ण आत्मा का ज्ञान, अपने आप का ज्ञान। ये आत्मा प्रकृति से नहीं बना है, जड़ से नहीं बना है, स्वयं शुद्ध चैतन्य, इससे कुछ नहीं बनता है। ये न अंश है, न अंशी है, न कारण है, न कार्य है, न व्याप्य है, न व्यापक है, और न कुछ, ये साक्षी मात्र, ज्ञान मात्र है, और सब शब्द जाल है, ज्ञान मात्र है, साक्षी मात्र है। इस प्रकार पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। और ब्रह्मचर्य नित्यम, ब्रह्मचर्य होना चाहिए। नित्यम विशेषण ये चारों के लिए लगा है, या ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य के पास ब्रह्मचर्य नित्यम, नित्य के लिए ब्रह्मचारी होना चाहिए। आप व्रत हो ब्रह्मचारी हो तो अच्छा है, तीर्थ में गए ब्रह्मचारी हो अच्छा है, गुरु के यहाँ गए ब्रह्मचारी हो अच्छा है। ऋषि कहते भाई रोज के लिए बन जाओ, अगर आत्मलाभ चाहते हो तो पूरा ब्रह्मचारी बन जाओ। और अब पूरा वैसे ब्रह्मचारी न बने तो जितना बन सके संयम से रहे। पके बाल वालों से तो मेरी अपील है कि वो ब्रह्मचारी बन जाए। बाल उजले हो जाओ फिर भी ब्रह्मचारी न बने। ऋषियों ने कह दिया था कि वानप्रस्थ हो जाना चाहिए 50 वर्ष में, और 50 का 60 हो गया तब भी टस से मस नहीं, तो ठीक नहीं है। इसलिए जितना बन सके ब्रह्मचर्य पालन होना चाहिए। अंतः शरीरे ज्योतिर्मय शुभ्रो, कोई कहा महाराज वो आत्मा कहाँ है? ऋषि ने कहा अंतः शरीर, शरीर के अंदर में। उपनिषद में बारंबार शरीर के अंदर में बताया गया, बारंबार। कबीर साहब बारंबार ही बताया, निर्गुण धारा के संत सब बारंबार ही कहते हैं, सगुणी धारा वाले भी कहते हैं, लेकिन उपनिषद चिंतक और निर्गुणी धारा के संत ये एक लाइन के सब महापुरुष हैं। और ये बारंबार आत्मबोध अपरोक्ष, अपरोक्ष की बात करते हैं, परोक्ष नहीं। कहीं खोजने की बात नहीं करते, तो खोजा खुजाया है स्वयं सत्ता। अंतः शरीरे ज्योतिर्मय शुभ्रौ, इस शरीर के अंदर में ज्योतिर्मय शुद्ध बुद्ध है। यम पश्यन्त यतयः क्षीण दोषा, उसको कौन देखता है? उस आत्म देवता को जो हृदय में बैठा है उसको कौन देखता है? तो ऋषि कहते यम पश्यन्त यतयः क्षीण दोषा, जो यत्न पूर्वक दोषों को छीण कर देता है उसको देखता है। यतया क्षीण दोषा, छू मंत्र से नहीं कि गंगम नहाओ पाप कट गया। पुराणों में बड़ा भ्रम पैदा किया गया, गंगा गंगा कह दो सब पाप खत्म, मोक्ष हो गया, और इतने हजार योजन के दूर से नर्मदा कह दो तो सब बेड़ा पार। ये दिग्भ्रमित करना है। यतया क्षीण दोषा, जतन जतन काहु बिरले पाई। सदगुरु कबीर ने भी कहा जतन जतन काहु बिरले पाई, धीरे धीरे पुरुषार्थ करते करते बिरले प्राप्त करता है। उस बिरले में हम और आप हो सकते हैं। तो यतया क्षीण दोषा, धीरे धीरे दोषों को काटो। बहुत बोलने की आदत है तो घटाओ, कट बोलने की आदत है तो घटाओ, झगड़ने की आदत है तो घटाओ, थोड़े थोड़े में अमर्ष और खिन्न होने की आदत है तो घटाओ, स्वाद की लोलुपता है तो घटाओ। स्वाद की लोलुपता बहुत खराब है। जीव के स्वाद को तोड़ सादा भोजन करो। अन्न पानी योग, गोरखनाथ ने कहा है अन्न और पानी का ही योग होना चाहिए। पानी में अन्न पका करके खाओ, बहुत छौंको बघारो ना, बहुत मिर्च मसाले के चक्कर में न पड़ो, सादा भोजन करो। जीव के स्वाद को तोड़ो, कम खाना सीखो, कम खाओ, कम खाओ। ये तो मेरा सूत्र है। मेरा सूत्र क्या है? प्रकृति का सूत्र है। कम खाओ शरीर ठीक, कम खाओ मन ठीक, कम खाओ रोग दूर रहेंगे। फिर प्रारब्धवशात रोग आ सकते हैं। हम लोग मानते हैं कि प्रारब्ध भी होता है, पहले जन्मों के कर्मों के फल भी ऐसे होते हैं कि बड़े संयम से रहने पर भी कुछ ऐसा आ जाता है। वो आ जाएगा, आ जाएगा, लेकिन संयमशील को ज्यादा रोग नहीं आएगा। कम खाना महौषधि, सदैव कम खाओ। और इसी प्रकार जितने दोष हैं, जितनी गंदी आदतें हैं, उनको घिस घिस करके तोड़ तोड़ करके मिटाओ। यही मोक्ष साधना का रहस्य है।
तो यम पश्यन्ति यतः क्षीण दोषा, जो धीरे धीरे दोषों को छीण कर ले जाता है वो आत्मा का दर्शन करता है। आत्मा का दर्शन कैसा है? क्या कोई दिखाई देता है? कुछ नहीं दिखाई देता। वो तो देखने वाला है। देखने वाले को कैसे देखोगे? सुनने वाले को कैसे सुनोगे? जानने वाले को कैसे जानोगे? तो स्वयं ज्ञाता है। बस लौट आओ, प्रतिबोध वित्तम मतम, प्रतिबोध ही ज्ञान है, तरफ लौट आना ही ज्ञान है। बाहर हम देखते हैं, बाहर सुनते हैं, वे दुखी हैं। बाहर देखना सुनना जानना छोड़ करके अपने में आ जाए, बस कृतार्थ। यो ही भूमा तत् सुखम नाल्पे सुखमस्ति, भूमयु सुखम, भूमा में सुख है, अल्प में सुख नहीं है। और भूमा क्या है? यत नानद पश्यत नानद श्रृणोत नानद विजानात स भूमा। जब दूसरे को नहीं देखता, नहीं सुनता, नहीं जानता, ये भूमा है। समाधि भूमा है। जब सारे विचार छोड़ दिए, अपने आप में स्थित हो गए, भूमा की स्थिति है। यानी अपनी आत्मा में लौट आना भूमा की स्थिति। भूमा नाम आधार, भूमा नाम महान, भूमा नाम ब्रह्म, भूमा नाम आत्मा। तो यह जो आत्मा है इसको कैसे देखा जाता है? दोषों की छीड़ होने पर। तो देखने मतलब लाक्षणिक है। जब सारे विचार छूट गए तो अपने आप रह गया। जब स्वयं अपने आप रह गया तब अपनी गरिमा का पता लगता है। वृत्तियों में हम आंदोलित रहते हैं। जब वृत्तियां क्षीण हो जाती तो हम स्वयं अपनी महिमा में हो जाते हैं। और वृत्तियों की क्षीण होने पर तब मानो आत्मदर्शन, वही आत्मदर्शन, आत्म साक्षात्कार है जिसमें कुछ देखा नहीं जाता किंतु अनुभव होता है। सत्यमेव जयतेनार्थम सत्येन पंथा विदितो देवयानः एना क्रमंत ऋषयो ह्याप्त कामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्। सत्यमेव जयतेनार्थम, सत्य विजयी होता है, अनर्थ नहीं। झूठ की विजय नहीं होती है। दुनिया में झूठ की भी विजय होती है, लेकिन वो विजय विजेता को खा जाती है और नुकसान करती है। सत्य की विजय होती। पांडव लोग बहुत युद्ध में विजयी हो गए। क्या विजयी हो गए? रोते रहे, ऐसे रोते रहे, ऐसे रोते रहे कि दुर्गति हो गई पांडवों की। और अंत में विनाश, पूरा विनाश, देश का विनाश, उनके कुल गोत्र का विनाश, सब कुछ का तो विनाश हुआ। इसलिए झूठ से कभी भी लाभ नहीं होता है। सत्य में जयते, सत्य की विजय होती है, नानर्तम, असत्य की नहीं। सत्य में विश्वास करो। लोग कहते महाराज कलयुग का जमाना और आज का जमाना, आज के जमाने में महाराज सत्य नहीं चल रहा है। लेकिन आपका लड़का पढ़ने जाए और खेले दिन भर और कहे पढ़ाया, आप पता पाए कहे पिताजी देखिए आज के जमाने में झूठ सत्य नहीं चलता है, तो आप क्षमा नहीं करेंगे। चार चोर भी जब चोरी का माल बांटते तो कहते ईमानदारी से बांटना भाई, झूठ नहीं बोलना। चोरी का माल भी ईमानदारी से बांटने की जरूरत पड़ती है।